हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम फिर एक बार फ्रूट साइंस का एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें फ्रूट साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समाहित किया गया है। आगामी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ARS प्री और ARS नेट का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, 23 से 27 अगस्त के बीच में होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हमने ये 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो फ्रूट साइंस से रिलेटेड हैं और ARS और नेट दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी जितने भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एप्पल ऑफ कार्थेज इज कॉमनली नोन एज। एप्पल ऑफ कार्थेज के नाम से किसे जाना जाता है। 4 फलों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बेर, ऑप्शन बी है गुआवा, ऑप्शन सी है पोमीग्रेनेट, ऑप्शन डी है ऑलिव। तो हमें बताना है इन चारों फलों में से किसे एप्पल ऑफ कार्थेज के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग भी पेन कापी ले लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखिए कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं और हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो इसका एप्पल ऑफ कार्थेज कॉमनली नोन एज पोमीग्रेनेट, इसका राइट आंसर होगा सी पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट अनार। एप्पल ऑफ कार्थेज के नाम से किसे जाना जाता है, तो एप्पल ऑफ कार्थेज के नाम से अनार को जाना जाता है, पोमीग्रेनेट को जाना जाता है। एप्पल ऑफ कार्थेज इज कॉमनली नोन एज पोमीग्रेनेट। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज पुअर मैन्स एप्पल। इनमें से किसे गरीबों का सेब कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पीलू, बी है गुआवा, सी है जामुन, डी है बेर। आपको बताना है कि इन 4 फलों में से गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज पुअर मैन्स एप्पल। तो राइट आंसर इज बी गुआवा। गुआवा को गरीबों का सेब कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैन्स ऑफ एप्पल, गुआवा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई ऑफ द ड्रैगन लिटरली मीनिंग ऑफ। आपको बताना है कि द आई ऑफ द ड्रैगन का मतलब है क्या। आई ऑफ द ड्रैगन किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है रामबुटान, बी है एग फ्रूट, सी है कीवी फ्रूट और डी है लॉन्गन। तो आपको बताना है कि इन 4 फ्रूट क्रॉप में से किसका मतलब आई ऑफ द ड्रैगन होता है। तो इसका राइट आंसर है डी लॉन्गन। लॉन्गन, द आई ऑफ द ड्रैगन लिटरली मीनिंग ऑफ लॉन्गन। लॉन्गन को आई ऑफ द ड्रैगन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मैंगो मालफॉर्मेशन इज। मैंगो मालफॉर्मेशन रोग का रोग कारक क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है लो टेम्परेचर, बी है माइट, सी है फंगस, डी है इम्प्रॉपर ड्राइनेज। तो आपको बताना है कि मैंगो मालफॉर्मेशन किसके कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर है सी फंगस। मैंगो मालफॉर्मेशन किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ। आपको बताना है कि अकबर किसकी संकर किस्म है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है एप्पल, बी है पीच, सी है
प्लम, डी है चेरी। तो इन 4 फलों में से बताना है कि अकबर किसकी हाइब्रिड किस्म है। तो अकबर इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एप्पल। तो राइट आंसर इज ए, अकबर इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एप्पल। तो इस अकबर सेब की संकर किस्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज सुप्रीम इज ए वैरायटी ऑफ। आपको बताना है रोज सुप्रीम किसकी वैरायटी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है गुआवा, बी है ग्रेप, सी है लीची, डी है एवाकाडो। आपको बताना है कि इन 4 फ्रूट क्रॉप में से रोज सुप्रीम किसकी वैरायटी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुआवा। रोज सुप्रीम इज ए वैरायटी ऑफ गुआवा। रोज सुप्रीम अमरूद की संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल फूल इज ए पब्लिकेशन ऑफ। फल फूल एक पत्रिका है जो हिंदी में निकलती है। अब आपको बताना है कि फल फूल पत्रिका ये कहाँ से निकाली जाती है या कहाँ से निकलती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है IARI, बी है IIHR, ऑप्शन सी है ICAR, ऑप्शन डी है CISH। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, ये बंगलोर में है। नंबर ऑप्शन सी ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी न्यू दिल्ली में है। और ऑप्शन डी CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये लखनऊ में है। तो आपको बताना है कि फल फूल पत्रिका कहाँ से निकाली जाती है या कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ICAR। फल फूल पत्रिका ये हिंदी में प्रकाशित होती है। जो हार्टिकल्चर्स के जो भी नए नए शोध होते हैं उसमें पब्लिश किए जाते हैं। तो ये पत्रिका ICAR से निकाली जाती है। तो राइट आंसर होगा सी, फल फूल इज ए पब्लिकेशन ऑफ ICAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ग्रेप डेवलप्ड इन इंडिया इज। पहली संकर किस्म ग्रेप की कौन सी है जो भारत में विकसित की गई। आपको बताना है कि पहली ग्रेप की संकर किस्म कौन सी है जो भारत में विकसित की गई है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है पूसा नौरंग, बी है पूसा उर्वशी, सी है अर्कावती और डी है नील किरण। तो आपको इन चारों में से बताना है कि पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है जो इंडिया में डेवलप की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अर्कावती। अर्कावती पहली संकर किस्म है जो भारत में डेवलप की गई है। ये किसकी है? ग्रेप की किस्म है, अंगूर की किस्म है। अर्कावती पहली अंगूर की संकर किस्म है जो भारत में डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग बडिंग इज कॉमन इन हिच फ्रूट क्रॉप। स्प्रिंग बडिंग, कटिंग बडिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है। तो बताना है कि स्प्रिंग बडिंग किस में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है मैंगो, बी है सिट्रस, सी है मैंगो स्टीन, डी है गुआवा। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग बडिंग इज कॉमन इन हिच फ्रूट क्रॉप। तो राइट आंसर इज बी, सिट्रस। स्प्रिंग बडिंग इज कॉमन इन हिच फ्रूट क्रॉप, सिट्रस। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिट्रस में। स्प्रिंग बडिंग किस में कॉमन है? सिट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हार्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग NHM, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NHM बोलते हैं। नेशनल हार्टिकल्चर मिशन
और नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, तो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे है? ये गुड़गांव में है। इसकी ऑफिस जो है नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की, ये कहाँ पे है? गुड़गांव में है। इसी से रिलेटेड है अब नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ने ही इस स्कीम को चलाया, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन को लॉन्च किया था। तो बताना आपको है कि नेशनल हार्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये है 2001-2 में, 2003-4 में, 2004-5 में, और डी है 2005-6 में। तो आपको बताना है कि इनमें से किस सन में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन को लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग 2005-6, 2005-6 में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर MIDH वाज लॉन्च ड्यूरिंग, जो अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा नेशनल हार्टिकल्चर मिशन, इसी का ये परिवर्तित रूप है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हार्टिकल्चर। नेशनल हार्टिकल्चर का मिशन का नाम बदल करके मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर कर दिया गया है। अब आपको बताना है, क्योंकि नेशनल हार्टिकल्चर मिशन 2005-6 में लॉन्च हुआ था, आपको बताना है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर इसका परिवर्तित नाम है और ये कब परिवर्तित किया गया है। NHM का नाम परिवर्तित करके मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर कब किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2005-6, ऑप्शन बी है 2008-9, ऑप्शन सी है 2011-12, ऑप्शन डी है 2014-15। तो इसका राइट आंसर है डी, 2014-15। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर MIDH वाज लॉन्च ड्यूरिंग 2014-15, यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर दोबारा कब लॉन्च किया गया? 2014-15 में। यानी कहने का मतलब है कि नेशनल हार्टिकल्चर मिशन का नाम परिवर्तित करके मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर कब किया गया? 2014-15 में किया गया। नेक्स्ट है, स्वर्ण वैदेही इज ए रिसेंटली वैरायटी ऑफ, स्वर्ण वैदेही इज ए रिसेंटली वैरायटी ऑफ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये है रामबुटान, बी है मखाना, सी है एग फ्रूट, डी है लीची। आपको बताना है कि इन चारों में से स्वर्ण वैदेही जो अभी जल्द ही वैरायटी निकाली गई है वो किसकी है? तो 4 ऑप्शन है। ए है रामबुटान, बी है मखाना, सी है एग फ्रूट, डी है लीची। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मखाना। स्वर्ण वैदेही मखाना की रिसेंटली रिलीज वैरायटी है, यानी जल्दी में मखाना की वैरायटी स्वर्ण वैदेही निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ क्लोनल रूट स्टॉक। आपको बताना है कि क्लोनल रूट स्टॉक का पिता कौन है। हु इज नोन एज फादर ऑफ क्लोनल रूट स्टॉक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बर्बैंक, बी है गार्डनर, सी है कैंडोल, डी है नाइट। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्लोनल रूट स्टॉक का पिता कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गार्डनर। गार्डनर को क्लोनल रूट स्टॉक का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडिबल पार्ट ऑफ ए कोकोनट इज। कोकोनट
का खाने वाला भाग कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पेरिकार्प, बी है मीसोकार्प, सी है इंडोकार्प और डी है नहीं, सी है इंडोस्पर्म, डी है इंडोकार्प। तो आपको बताना है कि कोकोनट का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंडोस्पर्म। कोकोनट का खाया जाने वाला भाग इंडोस्पर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पोमोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो शब्द पोमोलॉजी है ये किससे लिया गया है? तो 4 ऑप्शन है। ए है लैटिन वर्ड, बी है ग्रीक वर्ड, सी है बोथ, डी है रोमन। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि पोमोलॉजी शब्द किससे लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ। पोमोलॉजी शब्द लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से लिया गया है। पोमोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पोमम और लॉजी। पोमम का मतलब होता है फ्रूट, फल, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो पोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप इज कॉल्ड पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप इज नोन एज पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी शब्द जो है लैटिन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है, पंजाब गोल्ड इज ए वैरायटी ऑफ। पंजाब गोल्ड इज ए वैरायटी ऑफ। आपको बताना है कि पंजाब गोल्ड किसकी वैरायटी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पियर, बी है एप्पल, सी है पीच, डी है एप्रिकॉट। इन 4 फलों में से पंजाब गोल्ड किसकी वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर है ये पियर। पंजाब गोल्ड पियर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्लीटली प्लम पॉक्स वायरस रेजिस्टेंट कल्टीवर ऑब्टेन्ड बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी में प्लम पॉक्स वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी तैयार किया गया है ब्रीडिंग के द्वारा। तो आपको बताना है कि वो कौन सी वैरायटी है जो प्लम पॉक्स वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी ब्रीडिंग के द्वारा, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा तैयार की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जोजो, बी है हनी स्वीट, सी है हैरियर, डी है कैंटिका। तो आपको बताना है कि कौन सी वैरायटी है जो प्लम पॉक्स वायरस रेजिस्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जोजो वैरायटी निकाली गई है जो प्लम पॉक्स वायरस रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबडिंग इन सिट्रस वाज डेवलप्ड बाय। माइक्रोबडिंग इन सिट्रस वाज डेवलप्ड बाय। नींबू में माइक्रोबडिंग किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नींबू में माइक्रोबडिंग डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है मानसिकारिया, बी है टनाका, सी है वेबर, डी है विंकलर। तो ये चारों में से किसके द्वारा माइक्रोबडिंग इन सिट्रस डेवलप किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मानसिकारिया। माइक्रोबडिंग इन सिट्रस वाज डेवलप्ड बाय मानसिकारिया। तो राइट आंसर इज ए, मानसिकारिया। माइक्रोबडिंग नींबू में किसके द्वारा डेवलप किया गया? मानसिकारिया के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्लांटेन रेफर टू। शब्द प्लांटेन का मतलब है। आपको बताना है कि शब्द प्लांटेन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है। डेजर्ट बनाना, पहला ऑप्शन है डेजर्ट बनाना, दूसरा ऑप्शन है कुकिंग बनाना, तीसरा है सीडलेस बनाना और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो द टर्म प्लांटेन इज रिफर टू, फर्स्ट ऑप्शन ए इज डेजर्ट बनाना, सेकंड ऑप्शन बी इज कुकिंग बनाना, थर्ड ऑप्शन
सी इज सीडलेस बनाना एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दी। तो आपको बताना है कि शब्द जो प्लांटेन है ये किससे संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि शब्द प्लांटेन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कुकिंग बनाना। द टर्म प्लांटेन इज रेफर टू कुकिंग बनाना। तो राइट आंसर इज बी, कुकिंग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाई CN रेशियो फेवर्स। आपको बताना है कि हाई CN रेशियो कहने का मतलब जब उच्च कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पौधों में होता है तो क्या होता है। चार ऑप्शन है, ए है वेजिटेटिव ग्रोथ, बी है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है अगर पौधे में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात ज़्यादा है तो क्या होगा, किस तरह की प्रतिक्रिया पौधे की होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अगर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पौधे में ज़्यादा है तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ प्लांट में होगी। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।